सो या वेलकम बैक गाइस। तो यहाँ तक हमने देख लिया था पहले। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे अपने को एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। ये 3 प्रॉब्लम करवा रहा हूँ यहाँ पे, सेम सेम है, तीनों में सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। मतलब देखो इसमें क्या करना है आपको, आप जो नीचे साइन लिखा हुआ है उसको ऐसे लिख लो। देखो कैसे, इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। आपको पता है कि कोस अपॉन साइन क्या होता है भाई? सर वो तो कोट होता है। और 1 अपॉन साइन क्या होता है? वो कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। क्लियर? तो इसमें अपने को पता है कि कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर मैं कोसेक एक्स को टी मान लूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, माइनस का कोट स्क्वायर एक्स। ओके 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 ओके, वन सेकेंड। आपको कोट को टी मानना है भाई यहाँ पे, क्योंकि कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इजिकल टू डी टी। तो ये वाला पार्ट अपना किस में चला जाएगा, डी टी में। ये माइनस को उधर भेज देना भाई, तो ये बन जाएगा माइनस का टी स्क्वायर डी टी। तो क्या आंसर आ जाएगा, माइनस का टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। क्लियर? टी की वैल्यू आप खुद रख लेना। उसके बाद में आपको दे रखा है आगे, देखो इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, इसको ऐसे लिख रहा हूँ। देखो कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स। अब इस कोस को आप लिख सकते हो, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसका स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर दो भाई, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन रेस टू पावर 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में चल रहा है साइन स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन डी एक्स। तो ये क्या बन गया, देखो कोसेक स्क्वायर एक्स बन गया। ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस ये क्या बन गया 2, क्या चल रहा है आपका डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन आप स्वयं कर लेना भाई। साइन स्क्वायर आप एक्स का आपको बताया हुआ है, कोसेक स्क्वायर एक्स का आप कर सकते हो डायरेक्ट, और इसका तो हो ही जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन की पावर 6x डी एक्स। अब इसमें क्या करना है, देखो आपको इसमें सिंपल सी चीज़ क्या करनी है, इसको आप ऐसे लिखो। देखो कोस स्क्वायर एक्स, इस साइन को ऐसे लिखो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन की पावर 4x डी एक्स। तो ये तो बन जाएगा कोट आपका, तो इसको लिख लो आप कोट स्क्वायर एक्स। और ये क्या बन जाएगा, कोसेक। अब ध्यान से सुनना भाई, देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये पावर 4 है, कोसेक की पावर 4 बनेगा, तो मैं इसमें कोसेक स्क्वायर एक्स डॉट कोसेक स्क्वायर एक्स 2 बार लिख रहा हूँ। तो इस कोसेक स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ, देखो क्या, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, जल्दी बोले, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं। अगर मैंने कोट को टी मानूंगा तो ये तो डी टी में चला जाएगा, देखो। बट ये कोसेक एक्स स्क्वायर एक्स एक्स्ट्रा बच रहा है, तो आप कोसेक स्क्वायर एक्स कोट में कन्वर्ट कर सकते हो यूजली। यस और नो कर सकते हो कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हो आप। कैसे करोगे खुद कर लेना भाई, इतना तो, क्योंकि आइडेंटिटीज़ तो आपको बेसिक तो आइडेंटिटीज़ तो पता ही है आपको। यस और नो, इसको आप लिख सकते हो। क्या लिखोगे इसको, अरे लिख लेना भाइयों, इसको लिख सकते हो आप कोट स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एट कोट एक्स को टी मान लेना भाई इसमें, उससे माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब ये तो आपको डी टी में चला गया, तो क्या बच गया, देखो यहाँ पे टी स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 1 और एक माइनस बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन इसका आप स्वयं कर लेना। इसके आगे एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, आप इसमें क्या कर सकते हो, सर इसमें तो हमको 10 स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन ले लो भाई, जो दिख रहा है उसी पे काम करना आपको। 10 स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके सामने 10x, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस एक्स डी एक्स। अब क्या करें इसमें, अब क्या करोगे, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। समझने के लिए देखो, ये जो 10 स्क्वायर एक्स दिख रहा है ना, उसको आप ऐसे लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो कि नहीं।
अरे हाँ ना बोलो। और यहाँ पे भाइयों प्लस आएगा, ध्यान रखना, ऊपर प्लस आता है भाई, है ना वो। अब ये 10x माइनस एक्स डी एक्स एज इट इज़। तो मान लो मैं थोड़ी देर के लिए इसको टी मानूँ, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन करके दिखा रहा हूँ आपको। इसको मैंने टी मान लिया भाई। तो देखो 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, डिफ्रेंशिएशन सॉरी, वो होता है सेक स्क्वायर एक्स, और इसका क्या हो जाएगा 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी। क्या ये लिखा हुआ है आपके सामने ऐसा कुछ? बिल्कुल लिखा हुआ है। तो वो किस में चला जाएगा, डी टी में। ये टी हो गया, तो टी डी टी बन गया आपका। क्या आंसर आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। इसमें आप टी की वैल्यू खुद रख लेना, रख लोगे, मेरे को पता है। अब आगे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपको ओपन कर दो, मतलब इसको साइन ए प्लस बी से लगा के फॉर्मूला। तो क्या बन जाएगा, देखो साइन क्यूब एक्स, इसमें मैंने फॉर्मूला लगाया तो बनेगा साइन एक्स कोस अल्फा प्लस कोस एक्स साइन अल्फा। अब मैं इसमें से थोड़ी देर के लिए क्या कॉमन ले रहा हूँ आपके सामने, साइन एक्स। साइन एक्स कॉमन ले लिया मैंने, तो ये बन जाएगा साइन की पावर 4x। ये बन जाएगा यहाँ पे कोस अल्फा प्लस, यहाँ पे साइन है ना तो इसको डिवाइड में आएगा साइन, तो ये बन जाएगा कोट एक्स साइन अल्फा। अब ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो सॉरी साइन की पावर 4 तो साइन स्क्वायर बनेगा, और 1 साइन स्क्वायर एक्स को अपन लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स। आई होप आप समझ जाएंगे। और स्क्वायर रूट में आपके सामने क्या बचा हुआ है, यहाँ पे कोस अल्फा प्लस कोट एक्स साइन अल्फा। अब थोड़ी देर के लिए इसको टी डाल दो आप। कोट एक्स साइन अल्फा को मैंने टी डाल दिया भाई। टी डालने पे ये ध्यान रखना भाई, अल्फा है कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। ये साइन अल्फा भी कांस्टेंट है, और इसका क्या हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो आप कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, माइनस का डी टी अपॉन साइन अल्फा। तो आपके सामने क्या क्वेश्चन बन गया, ये 1/√t/dt, एक माइनस बाहर आ जाएगा, और इस 1 साइन अल्फा भी आएगा भाई, एक ध्यान रखना। इसके आगे आप खुद कर लेना भाई। आगे फिर एक सेम सा क्वेश्चन दे रखा आप, इसमें ये एक नीचे दे रखा है कि कोस ए प्लस कोस बी टाइप का दे रखा है आपको। तो कोस सी प्लस कोस डी को आप क्या लिखते हो भाई, कि सर इसको तो अपन लिखते हैं कोस सी प्लस डी/2 इंटू कोस सी माइनस डी/2, ये लिखते हो भाई। तो फॉर्मूला लगा दो इसमें, तो फॉर्मूला लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आपके सामने बन जाएगा क्या, दिस प्लस दिस कर दो, तो ये बन जाएगा कोस एक्स प्लस अल्फा, और माइनस करोगे तो यहाँ पे सिर्फ कोस एक्स बचेगा आपके सामने। फॉर्मूला लगा लेना भाई ट्रिग्नोमेट्री। अब क्या करो, इसको ओपन कर दो ब्रैकेट को, सॉरी कोस ए प्लस बी से। तो ये क्या बन जाएगा, देखो कोस एक्स तो बाहर, ये बन जाएगा आपको कोस एक्स कोस अल्फा माइनस साइन एक्स साइन अल्फा। कोई बुराई वाली बात यहाँ तक होनी नहीं चाहिए आपको भाई। अब इसमें से आपको क्या कॉमन लेना है, कोस एक्स, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे बचेगा साइन अल्फा, और माइनस यहाँ पे कोस साइन डिवाइड में आएगा, तो ये बनेगा आपके सामने 10x साइन अल्फा dx। अभी कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो कोस एक्स बाहर आएगा, और 1 कोस एक्स को अपन सेक लिखते हैं, तो एक सेक अपने पास में ऑलरेडी है, तो ऊपर क्या बन जाएगा आपके सामने सेक स्क्वायर एक्स dx, और नीचे क्या बच गया साइन अल्फा माइनस 10x साइन अल्फा। अब ये सेम पिछले जैसा क्वेश्चन बन गया आपके सामने। इसमें भी क्या करना है आपको, साइन अल्फा माइनस
10x इंटू साइन अल्फा को टी डालना आपको। कुछ गड़बड़ करिएगा, यहाँ पे कोस अल्फा आएगा भाई, है ना, यहाँ पे आपके सामने आएगा कोस अल्फा। इसको टी बोल दो तो इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका क्या हो जाएगा माइनस का सेक स्क्वायर एक्स साइन अल्फा डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से आपके सामने क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस का डी टी अपॉन साइन अल्फा। उसको यहाँ पे पुट करके वैल्यू निकाल लेना भाई। तो बन जाएगा माइनस का 1 अपॉन साइन अल्फा अपॉन 1 अपॉन रूट टी डी टी। कोई बुराई वाली बात यहाँ तक होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो जहाँ भी आपको ऐसा स्क्वायर रूट टाइप का दिख जाए तो सबसे पहले उसमें क्या करते हैं अपन, रैशनलाइज करते हैं भाई। कर दो रैशनलाइज। अब नीचे वाले का साइन चेंज करके रैशनलाइज करते हैं भाई, माइनस का तो प्लस का लगा के साइन चेंज रैशनलाइज। तो ऊपर वाला स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर चला जाएगा तो वो बन जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फा। और नीचे क्या बच गया स्क्वायर रूट में साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा डी एक्स। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला काम आएगा आपके सामने कि साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, या साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी है भाई। ये क्या है, साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी है। तो ये बन जाएगा आपके सामने साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसमें फॉर्मूला लगा देता हूँ भाई मैं नीचे, साइन एक्स प्लस अल्फा तो एज इट इज़, सॉरी इसमें फॉर्मूला लगा, ऊपर भी फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं एक्स प्लस अल्फा का। तो बन जाएगा साइन एक्स कोस अल्फा प्लस कोस एक्स साइन अल्फा। नीचे क्या बन गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डी एक्स। आप ध्यान से समझना भाई, अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को अलग अलग कर दो, सेपरेट कर दो। तो यहाँ पे बचेगा देखो साइन एक्स कोस अल्फा डिवाइड बाई स्क्वायर रूट में साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कोस एक्स साइन अल्फा डिवाइड बाई स्क्वायर रूट में साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये डी एक्स दोनों में एज इट इज। अब ध्यान से समझो भाई, अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, देखो इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और इसको भी 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख रहा हूँ। तो ये आपके सामने साइन एक्स कोस अल्फा एज इट इज, ये स्क्वायर रूट में क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस ये क्या बन जाएगा, इसको एज इट इज रहने दे रहा हूँ मैं। अब पर्पज समझना इसको, मैंने ऐसे क्यों रखा है एज इट इज, ये साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा एज इट इज। अब ध्यान से समझना भाई, नीचे जैसे ही मैंने कोस को टी मान लिया, जैसे मैंने कोस एक्स को टी माना तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, मतलब ये डी टी में चला जाएगा आपके सामने ये वाला पार्ट। तो ये क्या बन जाएगा माइनस का डी टी अपॉन स्क्वायर रूट में टी स्क्वायर माइनस इसको ए स्क्वायर बोल देता हूँ प्लस। सिमिलरली जिस टाइम इसको आप ये भी मान लेना भाई साइन अल्फा को, तो ये बन जाएगा। और यहाँ पे ऊपर में कोस अल्फा एल डी चल रहा है भाई, माइनस का कोस अल्फा मैं यहाँ लिख देता हूँ। सिमिलरली ऊपर में क्या चल रहा है साइन अल्फा डी वी चला जाएगा ये, और ये बन गया आपका वी स्क्वायर माइनस इसको बोल रहा हूँ बी स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, ये फॉर्मूला होता है भाई, मैंने बताया नहीं, अभी बता दूंगा आगे। ये फॉर्मूला लगा देना भाई इसमें और वैल्यूज़ पुट कर देना इसमें। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमको सेम करना है, इसमें रैशनलाइज करना है भाई। ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर एक्स प्लस 1 इंटू ई की पावर एक्स माइनस 1 इंटू ई की पावर एक्स माइनस 1।
तो ऊपर तो बन जाएगा आपके सामने e की पावर x माइनस 1 और नीचे बन जाएगा e की पावर 2x माइनस 1। आप इसको आप स्वयं कर लेना भाई, मैं मान के चल रहा हूँ आप कर लोगे इसको। होमवर्क है भाई यहाँ के आगे, सेम ऊपर वाला की जैसा क्वेश्चन है इसके जैसा, ये मैंने आपको करवा दिया भाई। क्या करना है, इसमें सबसे बड़ी पावर कॉमन लेनी है ये वाली, कर लोगे आपको। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जे मेन में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसमें क्या करना है आपको कि सबसे पहले इसमें से एक x कॉमन लेना है फर्स्ट वाले ब्रैकेट में से। इसमें से x कॉमन लिया आपने तो यहाँ पे बच गया आपके पास में 3m माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 2m माइनस 1 प्लस एक्स की पावर m माइनस 1, बाकी एज इट इज। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस x को इस ब्रैकेट के अंदर भेज रहा हूँ। अब यहाँ पे इसकी पावर 1/m है तो ये x की पावर m अंदर जाएगा। अब सोचो जिस दिन आप x बाहर लेते इस ब्रैकेट से तो पावर की वजह से वो x की पावर 1/m बाहर आता, क्लियर। और जिस दिन आप x की पावर m बाहर लोगे, x की पावर m बाहर लिया तो 1/m उसे क्या बना देगा भाई, x। तो मैं x अंदर भेज रहा हूँ तो वो एक्चुअली में x की पावर m अंदर जाएगा। तो देखना भाई, x की पावर 3m माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 2m माइनस 1 प्लस एक्स की पावर m माइनस 1। अब इसमें x की पावर m अंदर भेजूँगा तो देखो x की पावर 2m, ये बन जाएगा 3m, ये बन जाएगा आपके सामने x की पावर m है भाई, ये बन जाएगा x की पावर 2m और ये 6m 1/m dx। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले चीज़ को t मान रहा हूँ भाई। 3 2m प्लस 6m को मैंने t डाला, इंटीग्रेट करो भाई, 3m नीचे उतरेगा तो ये बन जाएगा 6m एक्स की पावर 3m माइनस 1, ये 2m नीचे उतरेगा 6m एक्स की पावर 2m माइनस 1 और प्लस ये x की पावर m होगा भाई, 6x की पावर m। तो m नीचे उतरा तो x की पावर हो गया m माइनस 1 dx इक्वल टू dt। क्या ये इसमें से अगर 6m कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा 3m माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 2m माइनस 1 प्लस एक्स की पावर m माइनस 1 dx इक्वल टू, क्या ये क्वेश्चन में दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो क्वेश्चन आपके सामने बच गया ये 1/6m, तो एज इट इज, मतलब इसको डिवाइड में भेज देना भाई इधर, और ये बन गया आपका dt अपॉन इंटू सॉरी यहाँ पे t की पावर 1/m इंटू dt। इसका इंटीग्रेशन आप स्वयं कर सकते हो भाई, जिसको नहीं आता मैं करके दिखा देता हूँ। t की पावर 1/m प्लस 1 डिवाइड बाई 1/m प्लस c, इसको आप सोल्व कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। ये देखो ध्यान से देखो तो x/e की पावर x और e/x, मतलब ये x है तो ये 1/x टाइप का लिखा हुआ है। तो क्या करना है इसमें, दोनों में से कोई से भी एक को t मान लो आप। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x की पावर e की पावर x को मैं t मान रहा हूँ। अब इसको इंटीग्रेट करना है, सॉरी डिफरेंशिएट करना है भाई आपको। तो डिफरेंशिएट करना आपको आता है भाई, कैसे करते हैं डिफरेंशिएट, सर लोग लेके करते हैं। तो f(x) की पावर g(x) का सॉरी डिफरेंशिएट करना आपको। तो कैसे करते हैं देखो, मैं करके दे रहा हूँ, दोनों तरफ log लेते हैं तो x नीचे उतरेगा, इधर हो जाएगा log t, इधर हो गया x log x/e, ये हो जाएगा भाई। तो ये 1/t dt, तो मैं क्या कर रहा हूँ 1/t को इधर भेज रहा हूँ। t की वैल्यू क्या है आपके सामने, t को t रहने दे रहा हूँ मैं, t को मैंने सॉरी चलो मैं पूरा करके दिखा देता हूँ। ये 1/t dt, इसका क्या हो जाएगा 1 log x/e एज इट इज प्लस, इस बार आपके सामने क्या होगा, x एज इट इज होगा और इसका log x का करोगे तो x/e और इस पूरे का करोगे तो 1/e, भाई इसका भी तो होगा ना। तो ये क्या बन गया, तो e से e कट गया, x से x कट गया, क्या बच गया, t को उधर भेज रहा हूँ अभी मैं, यहाँ पे बच गया log x/e
प्लस 1 और dx। अब ध्यान से समझना भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको log x माइनस log बेस e में e लिख सकता हूँ, log a माइनस b लिख सकता हूँ भाई, ध्यान रखना इस बात का। और dx ये इससे ये कट जाएगा, t को इधर ही रहने दो भाई नीचे, dt अपॉन टी इक्वल टू क्या आ गया आपके सामने, log x dx। अब ये मुझ दो ना कैसे कट गया, तो आपके सामने ये देखो dx के बराबर में लिखा हुआ है ऐसा, तो इसको आप किससे रिप्लेस करो, dt बाई टी से। अब मैंने इसको t माना तो ये 1/t है भाई, मैंने पहले बोल दिया था आपको, तो t प्लस 1/t इंटू डी टी बाई टी, टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर, सॉरी टी नहीं बनेगा भाई, 1 बनेगा, 1/t² डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन आपको आता है भाई डी माइनस, जिसको नहीं आता मैं बता देता हूँ, -2 + 1 मतलब टी प्लस सी। टी की वैल्यू आप खुद रख लेना, इसमें रख लोगे। अब ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है आपके लिए, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन। इसमें करना क्या है, आपको ये जो ब्रैकेट में जो चीज़ लिखी हुई है उसको टी मान के सोल्व करना है, e⁻² sin x dx। कैसे, सॉरी टी मान लो, इसको डिफरेंशिएट करो, इसका हो जाएगा 0, x² को थोड़ी देर के लिए x² रख रहा हूँ मैं, इसका इंटीग्रेशन करो भाई, चेन रूल लगेगा, e⁻x का e⁻x होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, 2 cos x, क्लियर, माइनस एज इट इज, इसका 2x और e⁻² sin x एज इट इज, ये हो गया आपका dt dx इक्वल टू, इसमें से आपको ध्यान से देखोगे तो e⁻² sin x कॉमन दिख रहा होगा, और एक x भी कॉमन लिख रहा होगा, माइनस का x कॉमन ले लेता हूँ मैं, चलो। तो यहाँ पे बचेगा देखो x, एक 2 cos x, इसमें से 2 भी कॉमन आ रहा है भाई, 2 को भी बाहर भेज दो, cos x, और यहाँ पे ये कॉमन चला गया, ये कॉमन चला गया, यहाँ पे बचेगा प्लस का 1 dx इक्वल टू dt। यहाँ तक किसी को बुराई वाली बात होनी नहीं चाहिए भाई। अब क्या करें सर इसमें, अब देखो आपको यहाँ पे इस x² दिख रहा है, तो यहाँ पे इसको x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ मैं, क्योंकि भाई समझना, क्योंकि इसकी वैल्यू अपने को पता है, यहाँ से निकाल सकते हैं भाई, तो इसकी वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे ऊपर, x² e⁻, सॉरी माइनस रहने दो इसको, इसकी वैल्यू देखिए t-1, तो आपके सामने x cos x प्लस 1 डिवाइड बाई x dx, ये t में चला गया, माइनस का 2t हो गया भाई, ये सॉरी माइनस का 2 टाइम्स t-1 इक्वल टू dt, इसको डिवाइड भेज दो, तो x cos x प्लस 1/x dx को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, माइनस का dt/t-1। आई होप आप समझ गए होंगे। अब क्या करना है इसमें, ये देखो ये तो पूरा dt में चला गया आपका, ये वाला पार्ट जो था पूरा, ये तो dt में चला गया, एक माइनस एक्स्ट्रा आएगा, t-1 इंटू, इसको t माना था भाई आपने, तो ये बन गया 1/t। तो बेसिकली क्या बन गया आपके सामने, dt/t इंटू t-1। अब इसका तो शॉर्ट ट्रिक लगा देना, डायरेक्ट आंसर निकाल लेना भाई, दोनों का डिफरेंस एक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ln माइनस का छोटा कौन सा भाई, t है, t-1 है, आपको बड़ा प्लस c आंसर हो गया। अब ये कुछ बेसिक चीज़ों की अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि इसका डिफरेंशिएशन करना भाई, x प्लस 1/x का, तो x का तो 1/x का माइनस का 1/x², सिमिलरली x का 1, इसमें माइनस ऑलरेडी दे रखा, तो एक माइनस इससे बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा भाई। इसका स्क्वायर ओपन करना आपको आता है भाई, x² प्लस 1/x² प्लस 2। बहुत ही सिंपल सा एक और क्वेश्चन, x² प्लस 1/x² माइनस का 2, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखना आपको। अब अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन
बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं भाई, पहली बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो स्क्वायर रूट से आपको एक्स स्क्वायर बाहर लो, पहले तो एक्स स्क्वायर बाहर लिया स्क्वायर रूट से, तो एक्स बाहर आएगा, एक एक्स पहले से दे रखा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कोई बुराई वाली बात। अब ऊपर वाली चीज़ को मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ भाई, तो ये बन जाएगा 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन। अब ऊपर देखते ही आपको ध्यान में चढ़ना चाहिए कि ये किसका डेरिवेटिव है, कि किसको डेरिवेट किया होगा तो ये मिला होगा। तो ऑब्वियस ही बात है सर, अभी भी आपने बताया कि सर x माइनस 1 अपॉन एक्स को डेरिवेट करते हैं तो अपने पास में मिलता है 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मिलता है भाई। तो आपको नीचे जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में क्या करोगे, -2 + 2, क्यों किया देखना, 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स एज इट इज, ये तीनों मिलके क्या बन जाएंगे भाई सर, ये तो बन गया आपके सामने x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। अब इसको t मान दो भाई, किसको, x माइनस 1 अपॉन एक्स को जैसे t मानोगे तो क्या बन जाएगा 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, मतलब ये पूरा डी टी में चला जाएगा, तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2। एक बार इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं भाई। तो पहला फॉर्मूला आपके सामने, ये तो पता ही है, तो सबको पता होता है भाई कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, √1 अपॉन √ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो 1 अपॉन √ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो अपने को साइन इनवर्स एक्स पर ये मिलेगा। तो सिमिलरली ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको और याद रखने हैं भाई, कि x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दे रखा हो तो आपको मानना है ln x प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। सिमिलरली dx अपॉन √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दे रखा हो तो उसका फॉर्मूला बनेगा x प्लस √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जैसे का जैसा, जैसे का जैसा। तो सिमिलरली इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर से लिख लेना भाई √2 का होल स्क्वायर। तो क्या आंसर आ जाएगा ln x, x की वैल्यू t प्लस √t स्क्वायर प्लस 2 + c। क्लियर। अब ये चीज़ें हमने 10th क्लास में पढ़ी होती है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कोस स्क्वायर एक्स, 1 + tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है। अब इसको ध्यान सुनना भाई, मैंने क्या बोला कि साइन के आगे माइनस है सर, क्या है, साइन के आगे माइनस, tan के आगे भी सर क्या है प्लस, और सेक के पीछे माइनस है। तो किसके पीछे माइनस है सर, सेक के, किसके आगे प्लस सर tan के, किसके आगे माइनस सर साइन के, किसके साइन के, किसके आगे साइन, किसके आगे प्लस tan, किसके पीछे माइनस सेक, किसके आगे माइनस साइन। इस तरीके से याद रखना। मैं जैसे पूछूंगा आपको कि सर किसके आगे माइनस है साइन के, किसके पीछे माइनस है सेक के, किसके आगे प्लस है tan के, इसी हिसाब से याद करना आपको। तो यहाँ पे बात करते हैं, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दे रखा, तो किसके पीछे माइनस है, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि सर सेक के पीछे माइनस होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स को तुरंत ए सेक थीटा पुट कर देना भाई। अब ये आएगा तो उसका डिफरेंशिएट भी होगा भाई, डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए सेक थीटा tan थीटा डी थीटा। तो क्या बन जाएगा, देखो dx अपॉन स्क्वायर रूट में dx की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए सेक थीटा tan थीटा डी थीटा। अब आपने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी होगी ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉमन आएगा, ए स्क्वायर से ये कट गए सारे। तो यहाँ पे बच गया देखो ये 1 सेक स्क्वायर थीटा -1, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट tan थीटा डी थीटा अपॉन, नीचे आपके सामने सिर्फ बचेगा क्या, tan थीटा बचेगा भाई, स्क्वायर रूट है तो tan थीटा से tan थीटा उठ गया। अब सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई सर आप ही बता दो, वो तो मैं ही बताऊँगा, तुम्हारी कहाँ बचती है, तुम कर पाओगे क्या। इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है भाई क्या होता है सर, ये होता है सर सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। अब यहाँ से आप डायरेक्ट सेक थीटा को क्या लिख सकते हो, सेक थीटा को लिख सकते हैं सर x/a, तो इसमें ये बन जाएगा log √x/a
और सिमिलरली टेन थीटा को आप यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए प्लस सी। यहाँ पे ए एलसीएम लेकर उधर भेज देना भाई कांस्टेंट में, तो कांस्टेंट में चला जाएगा। सिमिलरली ये दोनों फॉर्मूले आपको करने हैं, क्योंकि देखो किसके इसको आप ऐसे लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो भाई, कोई बुराई वाली बात है नहीं इसमें। तो यहाँ पे देखो एक्स के आगे प्लस है, तो जहाँ पे प्लस तो वहाँ टेन आता है। अब इसमें देखो किसके आगे माइनस है, साइन के आगे माइनस होता है, तो एक्स को ए साइन थीटा पुट करना भाई, और किसके आगे प्लस हो तो उसमें एक्स को ए टेन थीटा पुट करना। अब आ जाते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। ये तो सिंपल है, देखो एल एन से एल एन कट जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको पता है आपको कहाँ से डेरिवेट आएगा, ये किसका डेरिवेशन हो, किसका डेरिवेटिव होता है ये। कोई बच्चा बोलेगा कि सर नीचे आप +2 और -2 कर दो, तो ये वाली चीज़ तो आपके सामने क्या बन जाएगी भाई 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ x - 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। इसको t बोलते हैं ना भाई, x - 1 अपॉन एक्स को t बोला, तो 1 - +1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये चला गया डी टी में, और नीचे का बच गया टी स्क्वायर प्लस 2। इसका इंटीग्रेशन बोलो भाई, जो बोलेगा उसको मेरी तरफ से 10 रुपये का इनाम। तो ये हो जाएगा 1/√2 tan इनवर्स t अपॉन √2 प्लस सी। टी की वैल्यू आप खुद रख लेना भाई। ये होता है भाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अरे इसको ऐसे लिख लेना भाई √2 का होल स्क्वायर क्या होता है 2 ही होता है सर। अब ध्यान से समझना अगले क्वेश्चन में, ये तो यार आप खुद भी कर सकते हो, SW दे दूँ क्या, चलो मैं ही कर देता हूँ। तो देखो पूरे में आपको एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा होगा भाई, दिख रहा है, तो इसमें से सिर्फ आपको x कॉमन लेना भाई, क्योंकि स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, तो एक्स स्क्वायर बाहर लिया आपने, स्क्वायर रूट से एक्स स्क्वायर बाहर गया तो एक एक्स बाहर जाएगा, एक एक्स पहले से, तो क्या बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस बी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट सी स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी टू द पावर 2। आई यहाँ पे एक p बाई एक्स भी आएगा भाई, क्योंकि उसमें x है नहीं तो डिवाइड में चला जाएगा। अब क्या करना है इसमें, सर की एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवाते हो आप, डिवाइड करवा दो। अब क्या करना है सर, अब तो आपको पता ही है भाई कि सर हमको पता है ये किसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव है सर ए एक्स प्लस बी बाई एक्स को टी डाल दो, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये बन गया डी टी अपॉन अंडर रूट में सी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। इसका आंसर होता तो भाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। सर आपने अभी अभी बताया कि सर ये तो साइन इनवर्स टी बाई सी प्लस सी हो जाएगा, या सी डैश कर लेना भाई इसको, है ना। आगे बात करते हैं अपन। हाँ जी भाई, इसका आंसर बोलो फटाफट। कोई नहीं बोलेगा भाई कि सर ये 1/a tan इनवर्स x बाई ए होता है, ये होता है भाई। इसका बोलो भाई, जो बोलेगा मेरी तरफ से 2 रुपये का इनाम। ये हो जाएगा सर 1/2a ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ये दोनों सेम है भाई, बस माइनस कॉमन ले लोगे तो बस उतना सा फर्क आएगा। तो इसमें माइनस को ln में ऊपर भेज देते हैं, तो वो ऊपर मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है भाई उसका, तो हो जाएगा x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस सी। अब आओ, अब बोलो इसका, आप बोलोगे भाई सर इसका तो tan इनवर्स x बाई ए होता है भाई, इसका बोलो। अरे अभी तो पढ़ा था सर, आपने बताया कि x प्लस अंडर रूट जैसे का जैसा, तो ये भी सर आपने बता दिया कि ये भी जैसे का जैसा ही है, सॉरी माइनस है भाई। क्लियर, फॉर्मूले सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं अभी बोल रहा हूँ आपको याद करने ही पड़ेंगे। इसका बोलो भाई सर, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, √2x का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं भाई।
किसका फॉर्मूला लगेगा? सर ये तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का है, तो आंसर बोल दो भाई इसका। तो सर 1/2a tan इनवर्स √2x डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा भाई। अब ध्यान रखना भाई, ये √2x का डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना है इसको, तब आंसर कंप्लीट होगा भाई। सिमिलरली इसका क्या बन जाएगा, dx अपॉन √2x का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये करते हैं भाई। तो ये किस टाइप का बन गया सर? ये तो 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टाइप का बन गया। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/2a ए की वैल्यू 2 ln √2x माइनस 2 डिवाइड बाई √2x प्लस 2 प्लस c। और इसमें √2x का डिफ्रेंशिएशन से डिवाइड भी करना है, मतलब √2 से डिवाइड करना है। अब ये दोनों आपको स्वयं करने हैं भाई। आई होप आप कर लोगे, इतना मुझे विश्वास है आप लोगों के पैर। तो ये तो सिंपल ही है भाई कि सर ये तो साइन नोट्स में जाएगा, और ये आपको सोचना है किस में जाएगा। थोड़े फॉर्मूले रिवीजन कर लेना भाइयों, करवा नहीं रहा हूँ बट आप कर लेना है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा होगा सभी को कि सर इसको तो आप लिखोगे √2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्या क्या कौन सा फॉर्मूला लगाऊँ बताओ? कि सर 1/2 a की वैल्यू 3 है ln √2x माइनस 3 डिवाइड बाई √2x प्लस 3 प्लस c। ध्यान रखना भाई, √2x प्लस माइनस 3 का डिफरेंशिएशन डिवाइड भी करना, मतलब √2 से डिवाइड भी करना है इसको। सिमिलरली इसको आप क्या लिख सकते हो, dx अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, क्या आंसर आ जाएगा? सर ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। और ध्यान रखना इस 2x का डिफरेंशिएशन से डिवाइड भी करना है इसको। ये इसका कंप्लीट आंसर है भाई। अब आते हैं एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट पे अपन, कि जब कभी भी आपको डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख जाए तो क्या करना है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को होल स्क्वायर बनाना है, हमेशा याद रखना भाई। तो आपको पता ही है भाई स्क्वायर क्या कहते हैं, इस परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है आपको। तो इसका आधा, x का आधा कितना होता है भाई 1। 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है इसमें आपको। तो 1 ऐड कर दो भाई, ये बन जाएगा +1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3। तो क्या बन जाएगा, dx अपॉन √x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ +√2 का होल स्क्वायर। क्यों लिखा वो आपको समझ में आ जाएगा अभी। अब एक इस टाइप का क्वेश्चन बन गया भाई। सर ये तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का बन गया। क्या आंसर आ जाएगा, ln x प्लस 1 प्लस √x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 प्लस c। क्लियर है भाई। सिमिलरली अगले क्वेश्चन में बात करते हैं अपन। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करोगे आप, कि सर सबसे पहले तो इसमें से 3 कॉमन लेंगे, √3 बाहर आएगा, तो 1/√3 कर रहा हूँ भाई इसको मैं। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 11/3 का स्क्वायर रूट, ये बनेगा भाई। सॉरी यहाँ पे 2 आएगा। तो इसमें इसका आधा कितना होता है भाई 1। तो 1 का स्क्वायर ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना। तो ये क्या बन जाएगा, dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 11/3 का स्क्वायर रूट 1/√3 एज इट इज। तो 1/√3 dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा आपके सामने प्लस का 8/3 का स्क्वायर रूट। सेम आंसर आ जाएगा इसका भी 1/√3 ln x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8/3 प्लस c। क्लियर है ना भाई। ये इस टाइप का है 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टाइप का, इसका तो पता ही है। तो इसके आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है गाइस, बाय बाय। फॉर्मूले रिवाइज कर लेना भाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो ये वीडियो मोस्ट ऑफ कल ही डाल दूंगा मैं इसका अगला पार्ट भी, है कि नहीं। तो टेक केयर, बाय बाय तब तक के लिए।